गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जी न्यूज देख रहे हैं आप। निधि चतुर्वेदी आपके साथ। अब बात करेंगे राजस्थान में गहलोत की नई टीम की। सबसे पहले राजस्थान में गहलोत की नई टीम का पुनर्गठन। और इस बीच राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने गुटबाजी की खबरों का खंडन किया। उन्होंने कहा, आज नए मंत्रियों को शपथ दिलवाई जाएगी और 2023 हमारी सरकार बनेगी। व्यापक विचार विमर्श के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार, बहुत चर्चा हुई, व्यापक विचार विमर्श हुआ और उसके बाद राजस्थान में आज मंत्रिमंडल का विस्तार। उससे पहले कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने जो गुटबाजी की खबरें सामने आ रही थी, उन खबरों का खंडन किया। व्यापक विमर्श के बाद मंत्रिमंडल के विस्तार की बात। नए मंत्रिमंडल में हर तबके का प्रतिनिधित्व होगा। हर क्षेत्र और समाज के लोगों से चर्चा के बाद यह विस्तार है। बहुत विचार विमर्श हुआ, बहुत चर्चा हुई और उसके बाद ये मंत्रिमंडल का विस्तार आज शाम 4 बजे होने जा रहा है। नए मंत्रिमंडल में कोई किसी गुट का नहीं। आइए सुनवाते हैं आपको सचिन पायलट ने जिन बड़ी बातों का जिक्र किया आपसे कुछ देर पहले। कल राजस्थान के कैबिनेट का पुनर्गठन की प्रक्रिया हुई है और आज महामहिम राज्यपाल महोदय नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। मैं समझता हूँ बहुत गहन चिंतन के बाद और बहुत चर्चा विमर्श करने के बाद पार्टी ने और नेतृत्व ने जो कदम उठाया है, उससे एक अच्छा संकेत पूरे प्रदेश में जा रहा है। जिस बात को लेकर कई बार हम लोगों ने इस मुद्दे को भी उठाया था और मुझे खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी जी ने, आलाकमान ने और प्रदेश की सरकार ने इसका संज्ञान लेकर जो कुछ कमियां थीं उसको पूरा किया है और जिस दिशा में हम चल रहे थे उसको और गति देने का काम किया है। इस नई कैबिनेट में 4 दलित मंत्रियों को जगह दी गई है, जो मैं समझता हूँ अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, प्रदेश की सरकार और हमारी पार्टी चाहते हैं कि जो दलित हैं, उपेक्षित हैं, पिछड़े हैं, गरीब हैं, उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन हर जगह होना चाहिए। और क्योंकि हमारी सरकार के अंदर काफ़ी समय से कोई दलित का रिप्रेजेंटेशन नहीं था, अब उसकी न सिर्फ भरपाई की है लेकिन अच्छी बड़ी संख्या में दलित समाज के लोगों को कैबिनेट रैंक देकर, दर्जा देकर मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है। इसी प्रकार हमारे जो आदिवासी भाई बहन हैं उनका भी रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया गया है। मैं समझता हूँ ये एक बहुत ज़रूरी और आवश्यक कदम था जिसको कांग्रेस पार्टी ने और सरकार ने आगे ले जाने का काम किया है। जो तबका हमेशा से कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा रहा, उसको एक प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन, एक पार्टिसिपेशन देने का काम किया है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ श्रीमती सोनिया गांधी जी का, अजय माकन जी का, अशोक गहलोत जी का, डोटासरा जी का। सब लोगों ने, सब नेताओं से चर्चा करी है और इतना बड़ा जो फेरबदल हुआ है ये बहुत व्यापक दृष्टिकोण रखकर किया गया है। सब नेताओं से, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया। अजय माकन जी खुद यहाँ पर आए थे, एक एक विधायक से खुद बात करी थी, नेताओं से बात करी, प्रदेश कांग्रेस के जो पदाधिकारी उनसे बात करी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो सीनियर मेंबर्स हैं उनसे बात करी और राजस्थान की राजनीति में जो जो इंटरेस्ट रखते हैं उन सब लोगों से, वर्गों से, तबकों से बात करने के बाद एक बहुत व्यापक, बहुत सटीक और बहुत सोच समझकर ये निर्णय एआईसीसी ने उठाया है, जिसका आज 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह के बाद ये प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। और मैं देखता हूँ कि अनेकों बार इस बात को कहा जाता है। आज मैं सुबह अखबार पढ़ रहा था कि इस गुट का 2, इस गुट का 5, उस गुट का 15। 2018 के जब चुनाव हुए थे तो कांग्रेस पार्टी ने, उस समय मैं अध्यक्ष था और हम सब ने मिलकर टिकट वितरण किया, हम सब ने मिलकर चुनाव लड़ा, एक दूसरे की मदद करी और हम 20-21 की संख्या से हाफ मार्क पर पहुँचे और 100 का आंकड़ा हम लोगों ने हासिल किया, सरकार हमारी बनी। तो मैं समझता हूँ कि ये बार बार इस बात को उठाना, मीडिया में न जाने कौन इस बात को समझाता है, कौन इसको रेखांकित करता है। पूरी कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। हमारा संकल्प है कि जिस प्रकार हम लोगों ने पूरे देश में उपचुनाव जीते हैं, भाजपा को हराया है, क्योंकि राजस्थान में मुख्य मुकाबला हमारा भाजपा से रहता है। अभी उपचुनाव में भी बहुत बुरी तरह राजस्थान में बीजेपी हारी है, 3rd और 4th जगह पर वो आए हैं, हिमाचल में आ रहे हैं, कर्नाटक में आ रहे हैं। तो हमारा ध्येय यही है कि जिस प्रकार किसानों का समर्थन कांग्रेस पार्टी ने किया, प्रधानमंत्री जी को मजबूर होके वो तीनों कानून वापस लेने पड़े, इसी प्रकार का प्रहार जो गरीबों के जेब पर कर रही है बीजेपी की सरकार, महंगाई को लेकर, पेट्रोल डीजल को लेकर, व्यवसाय को लेकर, सब लोग पीड़ित हैं। आज हम सबको मिलकर ऑल इंडिया लेवल पर
और राजस्थान लेवल पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। तो सत्ता संतुलन की इस पूरी कवायद पर क्या कहना था सचिन पायलट का, वो हम आपको सुनवा रहे थे। उन्होंने कहा कि व्यापक विचार विमर्श के बाद ये पुनर्गठन होने जा रहा है। इस बीच गहलोत सरकार का चूंकि पुनर्गठन है, दोपहर 2 बजे प्रदेश कार्यालय में पार्टी की मीटिंग है, उस पर नजर लगातार है। साथ ही साथ शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। कुल 15 विधायक लेंगे शपथ। पायलट कैंप के 4 विधायक मंत्री पद को संभालेंगे। और साथ ही साथ सचिन पायलट ने कहा कि पार्टी ने बहुत ही मजबूत कदम उठाया है। ये व्यापक दृष्टिकोण के तहत लिए गए फैसले हैं। सबका ध्यान रखते हुए ये तमाम फेरबदल हो रहे हैं। तो मंत्रिमंडल में 3 महिलाओं को भी जगह दी गई है। और सचिन पायलट ने इस बात का भी जिक्र किया कि गुटबाजी की जो सारी खबरें सामने आ रही हैं, उनका पूरी तरह से खंडन करते हैं। और साथ ही साथ पायलट कैंप के 4 विधायक मंत्री बनेंगे आज शाम 4 बजे और वो पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मंत्रिमंडल में 3 महिलाओं को भी जगह दी गई है। इस मंत्रिमंडल में महिलाओं को भी तरजीह दी गई है, उनको भी यहां पर मौका मिलने जा रहा है। तो आज शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। और सुनिए जरा इस पूरे मामले पर सीएम अशोक गहलोत ने किन बातों का जिक्र किया, क्या कहना है उनका, सुनिए। जल्दी होगा, बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी होगा। सर क्या कभी हो सकता बना है, कैसे कभी वो हो सकता है। अजय माकन जी बताएंगे आपको, और कभी भी हो सकता है। सर जादूगर की पोटली से क्या निकलने जा रहा है? सब अच्छे निकलेगा। तो वहीं बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गहलोत सरकार पर निशाने साधते हुए कहा कि गहलोत सरकार 2 खेमों में बटी है और इसीलिए प्रदेश में काम सारे ठप हो गए हैं। सुनिए जरा। राजस्थान की जो वर्तमान सरकार है 3 साल होने जा रहे हैं, कब से ही सुन रहे हैं कैबिनेट रिशफल। और चूंकि ये 2 खेमों में बटी हुई सरकार है, इसलिए कैबिनेट रिशफल में इतना समय लगा है। चलिए अब आपको बताते हैं गहलोत सरकार में जो भी फेरबदल हो रहा है आज, उसमें कौन कौन बनेंगे कैबिनेट मंत्री, यानी कि जो कैबिनेट पद की शपथ लेंगे वो चेहरे कौन कौन से हैं। इसमें पहला नाम हेमाराम चौधरी का है। हेमाराम चौधरी, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, रामलाल जाट। गहलोत सरकार में होने जा रहे फेरबदल में कौन कौन बनेंगे कैबिनेट मंत्री, इसमें नाम महेश जोशी का शामिल, विश्वेंद्र सिंह है, रमेश मीणा का नाम शामिल है, ममता भूपेश बैरवा, भजनलाल जाटव, टीकाराम जूली, गोविंदराम मेघवाल, शकुंतला रावत का नाम भी इसमें शामिल है। तो ये तो हुई कौन कौन बनेंगे कैबिनेट मंत्री की बात। अब कौन कौन बनेंगे राज्य मंत्री आपके सामने वो चेहरे। जाहिदा का नाम इसमें है, ब्रजेंद्र सिंह ओला का नाम इसमें शामिल है, राजेंद्र गूढ़ा का नाम इसमें शामिल है और मुरारी लाल मीणा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.